डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो लेक्चर है ये एमएससी मैथमेटिक्स सेकंड पार्ट के लिए है और एनालिटिकल डायनामिक्स सब्जेक्ट है। आज जो हम इस लेक्चर में डी डेल्टा रूल प्रूव करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये डी डेल्टा रूल है क्या, व्हाट इज़ डी डेल्टा रूल। देखिए, डी डेल्टा आर आई इक्वल्स डेल्टा डी आर आई, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, अब देखिए फ़र्ज़ कर लें वी कंसिडर अ कर्व, एक कर्व है, ठीक है, आर आई और टी इट्स पैरामीटर और अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा नेम्स दी कर्व कि वो कौन सा कर्व है, अल्फ़ा जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। हमारे पास अगर एक कर्व है, अगर अल्फ़ा ज़ीरो है तो एक स्पेशल ट्राजेक्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि जो स्पेशल ट्राजेक्ट्री होगी, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करता है, जो एक स्पेशल कर्व को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब देखें आर आई जो है दैट इज़ इक्वल टू आर आई टी अल्फ़ा। ठीक है, टी इसका पैरामीटर है। तो अगर हम डिफरेंशियल लें बोथ साइड्स का, या हम कहने के डेरिवेटिव लें बोथ साइड्स का डिफरेंशियल, तो डी आर इज इक्वल टू क्या होगा। देखिए अब दो इसमें टी और अल्फ़ा, तो क्या होगा पार्शियल आर आई पार्शियल टी डी टी प्लस क्या होगा पार्शियल आर आई और पार्शियल अल्फ़ा, साथ क्या आएगा डी अल्फ़ा। ठीक है, वे दोनों के विद रिस्पेक्ट टू टी एंड अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ तक ये तो हम पीछे भी यूज़ कर चुके हैं, हमें पता है इस बात का। और पिछले लेक्चर में हम क्यूज़ जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे थे, तकरीबन वही बात है। अगर अल्फ़ा कांस्टेंट होगा तो डी अल्फ़ा हमारे पास है, अल्फ़ा इज़ कांस्टेंट, डी अल्फ़ा ज़ीरो होगा तो डी आर आई इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सिर्फ पार्शियल आर आई पार्शियल टी डी टी, डी आर आई की ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, पार्शियल आर आई पार्शियल टी डी टी। ठीक है, और ये रिप्रेजेंट करता है रियल डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, किसको, रियल डिस्प्लेसमेंट को। डी आर आई इज इक्वल टू पार्शियल आर आई पार्शियल टी डी टी। और प्रीवियस लेक्चर में बात की थी रियल एंड वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की। रियल डिस्प्लेसमेंट का जब टाइम जो है वो डिपेंडेंट है, लेकिन जब टाइम फिक्स्ड है डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो है, तब डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, वो होगी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखिए अगर टी कांस्टेंट होगा वन में, देखें अगर टी कांस्टेंट होगा तो डी आर आई अगर हम लें तो यहीं से देखें तो डेल्टा डी की जगह डेल्टा आर आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा आर आई सॉरी पार्शियल आर आई पार्शियल अल्फ़ा, साथ क्या आ जाएगा डेल्टा अल्फ़ा। ठीक है, फ्रॉम वन। अगर टी कांस्टेंट होगा कांस्टेंट तो डी टी ज़ीरो, तो डी आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा पार्शियल आर आई पार्शियल अल्फ़ा इंटू डी अल्फ़ा। लेकिन हम चूँकि बात कर रहे हैं यहाँ पे डेल्टा आर आई पे क्या होगा, डेल्टा आर आई इज इक्वल टू पार्शियल आर आई पार्शियल अल्फ़ा, साथ क्या आ जाएगा यहाँ पे डेल्टा अल्फ़ा। अगर हम डेल्टा आर आई का डिफरेंशियल लेते हैं बोथ साइड्स का, तो देखें तो डी ऑफ डेल्टा आर आई बिल्कुल वही डी डेल्टा आर आई क्या होगा पार्शियल टी। ठीक है, डी आर आई क्या है पार्शियल टी, अगर डी ऑफ डेल्टा आर आई क्या होगा पार्शियल टी डी टी। ठीक है, यहाँ से देखें कि डी आर आई क्या है पार्शियल टी डी टी। तो अगर हमने फाइंड करना है डेल्टा आर आई फंक्शन ऑफ डेल्टा आर आई, तो क्या हो जाएगा पार्शियल टी डेल्टा आर आई, साथ क्या आ जाएगा आपके पास है डी टी। अब देखें यहाँ पे जो हम यहाँ पे वैल्यूज़ पार्शियल टी डेल्टा आर आई की वैल्यू अगर पुट कर दे, डेल्टा आर आई हमारे पास ये यहाँ से ये वैल्यू उठा के हमने यहाँ पे क्या कर दी, पुट कर दी, तो डेल्टा आर आई हमारे पास क्या है डेल्टा आर आई ओवर डेल्टा अल्फ़ा इंटू क्या है सॉरी पार्शियल आर आई और पार्शियल अल्फ़ा इंटू क्या है डेल्टा अल्फ़ा। हमने सिर्फ ये किया, यहाँ पे वैल्यू उठा के इसमें क्या कर दी, पुट कर दी, यहाँ इसकी जगह पर सिर्फ डेल्टा आर आई की जगह ये पुट की। आप देखें ये सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल टी पार्शियल अल्फ़ा। ठीक है, और डेल्टा अल्फ़ा डेल्टा टी, इसे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर वन। ये हमने डी डेल्टा आर आई की वैल्यू क्या की, फाइंड आउट की। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे वैल्यूज़ फाइंड करना चाहते हैं, वैल्यू किसकी, डेल्टा डी आर आई, तो डेल्टा डी आर आई क्या होगा, सिंपल पार्शियल और पार्शियल अल्फ़ा डेल्टा अल्फ़ा, और डी आर आई की जगह पे वो डी आर आई पुट कर दी यहाँ पे। ठीक है, डेल्टा डी आर आई क्या है
डेल्टा ओवर पार्शियल अल्फ़ा डेल्टा अल्फ़ा, क्योंकि यहाँ पे क्या है डेल्टा है तो यहाँ पे क्या आएगा डेल्टा अल्फ़ा। तो पार्शियल अल्फ़ा डी आर ए की वैल्यू हम पुट कर देंगे, डी आर ए हमारे पास है तो डी आर ए की वैल्यू यहाँ से पार्शियल आई पार्शियल डी टी पुट कर दी। यहाँ पे देखें ये सेकंड डेरिवेटिव बन जाएगा पार्शियल स्क्वायर पार्शियल आर आई डी टी। अब आपको पता है कि अगर जो आर आई है और फर्स्ट डेरिवेटिव आर आई का पॉसिबल है और आर आई इज़ एलिमेंट ऑफ सी टू और कंटिन्यूस है, तो आपको पता है कि ये जो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन कैन बी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे डेल्टा पार्शियल टी पहले आ सकता है, पार्शियल अल्फा बाद में, इसी तरह इसको कर दें। तो ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1, अगर दोनों को कंपेयर करें तो डेल्टा डी आर आई इज इक्वल टू क्या आता है डी डेल्टा आर आई। इस तरह ये क्या होता है प्रूफ होता है, ठीक है। तो एक ये चीज़ और एक छोटा सा और एक पॉइंट है इसी में डिस्कस करेंगे हम, वही पेज नंबर 7 पे है, वो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, ठीक है। अब देखें if delta Ri is a virtual displacement of ith particle, और फर्ज कर लें जो डेल्टा Ri is, अगर ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है, हम पीछे पढ़ चुके हैं वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ Ri की बात करें तो किसकी ith पार्टिकल, ठीक है। ith पार्टिकल की वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है, देन फोर्स जो लग रही है ith पार्टिकल पे फोर्स वेक्टर डॉट डेल्टा आर आई, ठीक है, एफ आई डॉट डेल्टा आर आई, ये किसके बराबर होगा इज इक्वल टू 0। इसे हम क्या कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। ये किसके लिए ith पार्टिकल के लिए है, लेकिन अगर हम बात करें होल सिस्टम की, फॉर होल सिस्टम के लिए अगर हम जाएं तो सिग्मा आई इज इक्वल टू फ्राम 1 to n, क्योंकि ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर कितने हैं n हैं, तो ये क्या आ जाएगा एफ आई डॉट डेल्टा आर आई इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा ये 0। इसे हम क्या कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, अगर डेल्टा आर आई क्या है वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।